हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं स्टेम थिंकर्स। अगर आप रोबोटिक्स, एआई, आर्डिनो, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, कोडिंग या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज स्टेम थिंकर्स के पहले ऑफिशियल वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रोबोटिक्स क्या है, 2026 में रोबोटिक्स इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है, और अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, टीचर या वर्किंग हैं तो आपको रोबोटिक्स क्यों सीखनी चाहिए। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें आपको रोबोटिक्स का एक क्लियर रोड मैप मिलेगा कि आपको रोबोटिक्स जर्नी कैसे स्टार्ट करनी हो, कहाँ से शुरू करनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं, आपके रूम के कर्टेन्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, आपका स्मार्ट असिस्टेंट वेदर बता देता है कि वेदर आज कैसा है, किचन में कॉफ़ी मशीन ऑटोमेटिकली कॉफ़ी बनाती है, एंड रोड पर सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स चल रहे हैं, हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी हो रही है, फैक्ट्रीज में रोबोट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और घर के अंदर क्लीनिंग रोबोट फ्लोर साफ कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये फ्यूचर है? नो, इट्स अ प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है और आने वाले कुछ सालों में ये और ज़्यादा कॉमन होने वाला है। इसी वजह से रोबोटिक्स दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज में से एक है। बहुत लोगों को लगता है कि रोबोटिक्स मतलब सिर्फ रोबोट बनाना, लेकिन रोबोटिक्स उससे काफ़ी ज़्यादा है। सब लोग ये सोचते हैं कि रोबोटिक्स में सिर्फ रोबोट्स बनाते हैं एंड दैट्स ऑल। नो, इससे बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। लेकिन एक रोबोटिक्स फील्ड है जहां मल्टीपल टेक्नोलॉजीज मिलकर काम करते हैं। सिर्फ यही एक फील्ड है, ठीक है? और वो कौन कौन सी है? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, मैकेनिकल डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर्स, ऑटोमेशन, कंप्यूटर विजन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस आईओटी। ये सब टेक्नोलॉजीज एक मशीन में कंबाइन होती है जो इन्वायरमेंट को सेंस कर सके, डिसीजन ले सके और एक्शन परफॉर्म कर सके, तब हम उसे रोबोट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में रोबोट इज इक्वल टू सेंस प्लस थिंक प्लस एक्ट। सबसे पहले रोबोट अपने इन्वायरमेंट को सेंस करेगा, उसके बारे में सोचेगा, एंड देन दे डू एक्ट। दिस कॉल्ड रोबोट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आपने क्या करा, एक ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग कार बनाई। ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग कार में जब आप सेंसर्स को इंसर्ट करते हैं, सेंसर्स का यूज करते हैं, तो उनका यूज क्या होता है कि अपने सराउंडिंग्स को पहले देखना कि कोई ऑब्स्टेकल है क्या, और जब वो ऑब्स्टेकल को देख लेता है तो वो कंट्रोलर में, जो भी आपने कंट्रोलर वहां यूज किया होगा, माइक्रो कंट्रोलर, उसको बताएगा कि यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, तो प्लीज डिसाइड करो कि क्या करना है। तो कंट्रोलर अपने मोटर्स को बोलेगा एक्शन करने के लिए कि चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंसर्स ने एज अ आईज वर्क किया और अपने सराउंडिंग्स को देखा, इज देयर एनी ऑब्स्टेकल्स, एंड देन सेंसर ने जाके अपने कंट्रोलर को बताया, विच वर्क लाइक एज अ माइंड। माइंड ने फिर थोड़ा सा दिमाग चलाया, कुछ डिसाइड करा, और मोटर्स, फॉर एग्जाम्पल मोटर्स, आप लेग्स ले लो या फिर हैंड्स ले लो, कुछ भी, मोटर्स ने फिर एक्शन किया कि नाउ चेंज द डायरेक्शन बिकॉज देयर इज एन ऑब्स्टेकल। So this is how robotics work, how robots work, as like as human being. That's why we call humanoids. Understood? So यही robotics है, यही एक थ्योरी है इसके पीछे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर 2026 में रोबोटिक्स सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और आने वाली जनरेशन के लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सब, आप इंस्टाग्राम रील्स चलाते हैं, ट्रोल्स करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, सब में एआई एआई एआई, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सो रीज़न नंबर 1, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बिल्ड हो रहा है, कंपनीज रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर रही है,
रीजन नंबर 2, एआई सबसे बड़ा रीजन। एआई और रोबोटिक्स का कंपटीशन दुनिया को चेंज कर रहा है, और आजकल सबको लगता है कि एआई जॉब खा जाएगा, बट ऐसा ये तभी हो पाएगा जब आपको एआई नहीं आता होगा। अगर आपको एआई आता है तो जॉब क्यों खाएगा एआई? दैट्स द कॉमन रीजन। ओके, रीजन नंबर 3, स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज में ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम है, हर जगह रोबोटिक्स का यूज हो रहा है। रीजन नंबर 4, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। हेल्थ केयर में रोबोटिक्स का हर जगह यूज होता है, सर्जरीज में, ऑपरेशंस वगैरह, ट्रीटमेंट्स में रोबोट्स असिस्ट करते हैं सर्जरीज को, रिहैबिलिटेशन रोबोट्स होते हैं, मेडिकल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। रीजन नंबर 5, एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है भाई एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग रीजन, जिसमें स्मार्ट फार्मिंग है, ऑटोमेटिक इरिगेशन होता है, क्रॉप मॉनिटरिंग होती है रोबोटिक्स के थ्रू। रीजन नंबर 6, स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, मार्स रोवर्स हुआ था, ठीक है, ऑटोनोमस स्पेस सिस्टम्स है। रीजन नंबर 7, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज। फैक्ट्रीज रैपिडली ग्रोथ कर रही है, रोबोटिक सिस्टम एडॉप्ट कर रही है, इसलिए रोबोटिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक फ्यूचर स्किल है। ओके, दिस इज द फ्यूचर। और सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि रोबोटिक्स सीखने से जॉब मिलेगी? आफ्टर ऑल यू आर यूथ, यू आर जेंसीज एंड लर्नर्स। जब आप कोई स्किल्स सीखते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि क्या जॉब मिलेगी, गारंटी है? तो ऑफ कोर्स मिलेगी, इट्स अ गारंटी। मेरा आंसर तो यही है कि ऑफ कोर्स मिलेगी। एक बार स्किल्स सीख लो, रोबोटिक्स सीख लो, ये कहीं नहीं जा रहा, जरूर मिलेगी जॉब। और सिर्फ जॉब ही नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स फील्ड में बहुत सारे करियर्स है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हम इसको वन बाय वन डिसाइड करेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोस में। लेकिन अभी कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स इंजीनियर है, एम्बेडेड इंजीनियर है, ऑटोमेशन इंजीनियर, आईओटी डेवलपर, एआई इंजीनियर, ड्रोन डेवलपर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट, स्टेम ट्रेनर, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज कंपनीज डिग्रीज नहीं देख रही, वो स्किल्स देखती है। अगर आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो तो आप ऑलरेडी क्राउड से अलग हो, आप ऑलरेडी उस भीड़ चाल से अलग हो। इफ यू नो द स्किल, कोई भी स्किल हो, चाहे वेब डेवलपमेंट का स्किल हो, रोबोटिक्स का स्किल हो, एआई का स्किल हो, एनी स्किल। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो आपके लिए रोबोटिक्स और भी पावरफुल स्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि रोबोटिक्स आपकी जो दिनचर्या की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में इम्प्रूव यानी कि हेल्प करती है, लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, और इससे आपकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कि इसका कॉन्फिडेंस कि आपको एक स्किल आती है, अच्छे से आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप थ्योरी को प्रैक्टिकली देख पाते हो, सिर्फ थ्योरीज नहीं पढ़ी जाती, प्रैक्टिकली भी वो करते हैं। स्टूडेंट साइंस को बोरिंग लेती थी, वो अब ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगी, मैथ्स यूजफुल लगने लगेगी, एंड टेक्नोलॉजी एक्साइटिंग लगने लगेगी। सो अब आता है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि इतना सब कुछ बता दिया लेकिन अभी ये पता नहीं चला कि हाउ टू स्टार्ट, रोबोटिक्स को स्टार्ट कैसे करें और कहाँ से सीखें। सो सबसे पहले तो कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका करंट, वोल्टेज, रेसिस्टर, एलईडी, ब्रेडबोर्ड, दिस इज द बेसिक। ओके, एंड स्टेप नंबर 2 इज आर्डिनो, बिगिनर फ्रेंडली माइक्रो कंट्रोलर है ये आर्डिनो, सो बहुत अच्छे से सीख सकते हो। स्टेप 3 सेंसर्स, स्टेप 4 सिंपल प्रोजेक्ट्स, स्टेप 5 प्रोग्रामिंग। जब आर्डिनो को कोड देना होता है तो वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में होता है। पाइथन, एआई सीवी इंजीनियर के लिए पाइथन यूजफुल हो सकती है। और गुड न्यूज़ ये है कि स्टेम थिंकर्स पर हम ये सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बिल्कुल बिगिनर लेवल से। सो इस चैनल पर हम कवर करेंगे आर्डिनो प्रोजेक्ट्स, सेंसर ट्यूटोरियल्स, रोबोटिक्स प्रोजेक्ट, आईओटी प्रोजेक्ट्स, स्टेम एक्टिविटीज एंड मैनी मोर थिंग।
तो प्लीज़ चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस्ड लर्नर हो, यहाँ आपको वैल्यूएबल थिंग्स ही मिलेंगी ऑफ कोर्स। सो आज का वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और स्टेम की एक्साइटिंग दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप रोबोटिक्स क्यों सीखना चाहते हैं, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, करियर के लिए या सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम रोबोटिक्स की जर्नी का पहला प्रैक्टिकल स्टेप स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इनोवेटिंग। बाय बाय एंड सी यू सून। थैंक यू।